Hello everyone, I'm Neha and I welcome you all to my channel Tarot Neha. So ये रीडिंग थोड़ी सी लेंदी होगी। यहाँ पे पहले हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन और आपके बीच में क्या पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो अब आपको करना क्या है, एक गहरी लंबी सांस लेनी है, अपने पर्सन को विजुलाइज करना है और अगर विजुलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप उनका नाम ले सकते हैं 3 बार, 5 बार, 7 बार। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ओके, डबल टैप टू कनेक्ट विद द कार्ड्स। लेट्स सी, यहाँ पे मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी। देखते हैं कि आपके पर्सन और आपके बीच में क्या पास्ट लाइफ कनेक्शन है। पहला आया है टीचर। Past experiences as a teacher or mentor may make it natural for you to guide and inspire others, sharing your knowledge and wisdom with compassion and empathy. तो आप या आपके पर्सन अपने पास्ट लाइफ में टीचर होंगे। टीचर सिर्फ वही नहीं होता है जो स्कूल में पढ़ा रहा होता है। हमारी लाइफ में भी ना जो लोग आते हैं हमें कुछ गाइड कर देते हैं, हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में कुछ ऐसी क्लैरिटी दे के चले जाते हैं। वो भी हमारी एक तरीके से गाइड ही होते हैं। एंड तो पास्ट लाइफ में ना आप और आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक दूसरे को इसी जोन में हेल्प करते आए हैं और इस लाइफ में भी या तो आप इतने मैच्योर हैं कि आप अपने पर्सन को हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, या आपके पर्सन इतने मैच्योर हैं कि वो आपको गाइड करते हैं, मेंटर की तरह है, गाइड की तरह है और बहुत प्यार से अच्छे से समझाते हैं। ओके, ये एक पास्ट कनेक्शन है। दूसरा आया है टॉक्सिक रिलीज। नेगेटिव और टॉक्सिक इन्फ्लुएंस इन योर लाइफ में हिंडर योर पर्सनल ग्रोथ एंड वेल बीइंग, urging you to set boundaries and distance yourself from harmful relationship। अच्छा, अगर देखा जाए तो कैसे कॉम्बिनेशन में कार्ड्स आते हैं। टीचर, ताकि एक तरीके से समझ आ सके कि कौन सा कनेक्शन हमारे लिए टॉक्सिक है और कौन सा नहीं है। तो आप या तो कोई ऐसे कनेक्शन में हैं जहाँ पे आप उस रियलाइज ही नहीं है कि वो टॉक्सिक है, या आपके पर्सन हो सकते हैं। तो कोई कोई इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। कई बार हमारी ऐसी कंपनी होती है जिसकी वजह से ना इन्फ्लुएंस होता है हमारे माइंडसेट में, हमारे थॉट प्रोसेस में, या कई बार हमारा पार्टनर होता है या हमारा बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, स्पाउस, कोई भी हो सकता है। सो इट्स टाइम कि आपको रिलीज करना है वो जो भी इन्फ्लुएंस है नेगेटिविटी का है। सो अब वो रिलीज कैसे होगा कि कई बार होता है ना, हमें एक हेल्प की ज़रूरत होती है, हमें भी एक सपोर्ट और गाइड की ज़रूरत होती है कि यस, दिस इज टॉक्सिक कनेक्शन और सिचुएशन एंड इसको छोड़ना है। एक मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है। तो आप जिसको भी ध्यान में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन और आप पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है एंड पास्ट लाइफ में या तो आपने इनको सपोर्ट किया है या इन्होंने आपको सपोर्ट किया, एंड सेम पैटर्न इस लाइफ में भी आप दोनों के साथ हो रहा होगा। अब हम इन कार्ड्स को टैरो से क्लैरिफाई करेंगे।
आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हैं, या आपके पर्सन आपको हेल्प कर रहे हैं, या आपके पर्सन ही टॉक्सिक पर्सन है। ओके, spirits, guides, angel, please clarify toxic release. Please clarify toxic release. Please clarify toxic release. Please clarify toxic release. ओके, सो आप ऐसे किसी कनेक्शन में हैं, वो कनेक्शन जिसमें भी आप हैं, जो भी सिचुएशन या कनेक्शन की वजह से आपसे कहा जा रहा है टू रिलीज टॉक्सिसिटी, वो आपका पास्ट लाइफ का ही कनेक्शन है। ठीक है, अब हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई कनेक्शन ना भी हो, लेकिन सेल्फ डाउट हो आपका, आपके अंदर किसी बात का फियर है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों को पब्लिक स्पीकिंग का फियर होता है, या बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट का फियर होता है, या किसी पे ट्रस्ट करने पे फियर होता है। तो वो फियर क्यों होता है? कोई तो ऐसी सिचुएशन हुई होगी ना जिसके कारण फियर है। अब या तो आपने किसी पे आंख बंद करके ट्रस्ट किया होगा और उस पर्सन ने आपको ये रियलाइज कराया कि तुम अंधे हो, तो फिर जो भी बाकी लोग आते हैं आपकी लाइफ में, तो आपको ट्रस्ट नहीं हो पाता है। या आपकी ग्रोइंग एज में आपको उतना सपोर्टिव एटमॉस्फेयर या कंडीशनिंग नहीं मिली होती है, जिसके कारण सेल्फ डाउट होता है। एंड या आपको बहुत ज़्यादा एक होता नहीं है, ये वहम होता है कि आप बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप बहुत ज़्यादा ज्ञान बांट रहे होते हैं, भले ही आपकी खुद की लाइफ मेस हो। मतलब कोई भी काइंड का टॉक्सिक ट्रेड या कनेक्शन वो रिलीज करना है। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब और एंड सो मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्ञान दे रहे हैं। उनकी खुद की लाइफ अगर वो चेक करें तो मतलब उनको ज्ञान देना भी नहीं चाहिए, बट स्टिल दे आर डूइंग दैट। सो इट्स टाइम टू रिलीज दैट। तो समवेयर आपको या तो आपके पर्सन गाइड कर रहे हैं, या कोई और है आपके अराउंड है, या आपकी इनर कॉन्शियसनेस है जो ये हेल्प कर रही है टू रिलीज दैट पैटर्न। आप बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। अकेलापन इंसान तब फील करता है जब वो अपनी सोल से कनेक्टेड नहीं होता है, अपने सोल डिज़ायर से नहीं कनेक्टेड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए किसी को पेंटिंग करने का शौक है और वो सब कुछ कर रहा है, खूब पैसा कमा रहा है, एक टाइम तक लगता है कि हाँ भाई मेरे पास इतना पैसा हो देन मैं खुश होऊंगा, बट ऐसा सच नहीं होता है। जो हमारा कोर, हमारी आत्मा जो चाहती है, जब तक हम उसको वो चीज़ नहीं देते हैं वो सेटिस्फाई नहीं होती है। सबके लिए अलग होता है। अब हो सकता है किसी को पेंटिंग करने का हो, किसी को डांस करने का हो, किसी को दूसरों को खाना खिलाने का हो, किसी को सजने संवरने का हो, किसी को पढ़ने का हो, बुक्स पढ़ने का हो। सो सबके लिए अलग होता है। सो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपकी खुद की कोई थॉट्स है, एनर्जीज है, पैशन है, या सोशल मीडिया से, या आपके सराउंडिंग से, या आपके भाई बहनों से, फ्रेंड से, कज़न से आपने कुछ पिक कर लिया और आपने सोचा कि बस ये चीज़ करने से ही मुझे सक्सेस मिलेगी। ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आप कुछ ऐसा करो जो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में कोई फर्स्ट टाइम कर रहे हो और उसमें आपको सक्सेस मिल जाए। सो ध्यान दें कि आपका क्या वो टॉक्सिक ट्रेट है। यहाँ पे सेल्फ डाउट के कार्ड्स हैं, तो समवेयर
आप अपने ऊपर डाउट भी करते हैं। इट्स लाइक कि पता नहीं मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी, पता नहीं सक्सेस मिलेगी कि नहीं, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, मम्मी ने मना कर दिया, पापा ने मना कर दिया, बीवी ने मना कर दिया, हस्बैंड ने मना कर दिया। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आ, आप सक्सेसफुल नहीं होगे, बट जो एक्सपीरियंस गेन होगा वो एक अलग होगा। सक्सेस आपको कभी भी महान नहीं बनाती है। इट्स ऑलवेज द नेगेटिव एक्सपीरियंसेस जो आपको ग्रोथ देते हैं। तो आपके लिए है कि आप कहीं ना कहीं आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी है ना, तो रिलेशनशिप में अगर आपको आपका पर्सन ग्रो नहीं कर रहा है, वो कॉन्फिडेंस फीलिंग नहीं आ रहा है, वो मोटिवेशन नहीं आ रहा है, देन देर इज नो पॉइंट। अगर एक पर्सन आ रहा है और वो आपको यूज कर रहा है और फिर डिस्कार्ड कर दे रहा है एज अ वेस्ट टिश्यू पेपर, सो इट्स टाइम टू रिलीज दैट पर्सन फ्रॉम योर लाइफ। शायद बहुत सारे लोग, ये मैसेज कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ही होगा, शायद उनको सुनना होगा किसी और से। कई बार होता है ना, हमें किसी और से सुनना होता है, हम खुद नहीं अपने आप को समझा पाते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है, सिनेरियो है, जहाँ पे आप बहुत टाइम से, कोई टॉक्सिक पर्सन हो सकता है, सिचुएशन हो सकता है, कोई टॉक्सिक वर्क भी हो सकता है। मान लीजिए आपका पर्टिकुलर काम करने का दिल नहीं है, यू आर नॉट एंजॉइंग योर वर्क, और आपका बॉस अच्छा नहीं है, या समवेयर आपको सेटिस्फैक्शन फील नहीं हो रहा है, और आपके अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि मुझे इसको छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए। तो अम, आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब आप रिस्क लेंगे। देर इज अकाउंट्स में, कॉमर्स में, स्ट्रीम में एक लाइन है, नो रिस्क नो गेन। सो जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक कुछ होगा नहीं। ओके, सो क्लैरिफाई टीचर, स्पिरिट्स गाइड्स एंजल, प्लीज क्लैरिफाई टीचर कि टीचर कार्ड क्यों आया है। प्लीज क्लैरिफाई टीचर। ओके, सो टीचर कार्ड ये आया है कि हम सब ना यहाँ पे कुछ सीखने आए हैं, लाइफ को एक्सपीरियंस करने आए हैं, खुशियाँ भी और गम भी, प्यार भी और नफरत भी। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि शायद आप जिस पर्सन से कनेक्टेड हो, वो आपको प्यार एक्सपीरियंस करने के लिए है, कि प्यार को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, ट्रू लव कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। अब यहाँ पे टीचर का आया है, तो जो भी आप जिस भी पर्सन को ध्यान में रख के रीडिंग देख रहे हैं, समवेयर उस पर्सन ने आपको लव के बारे में, ट्रू लव के बारे में सिखाया होगा, आपको अपनी पावर को पहचानने का। अगर मान लीजिए आप किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं और वो पर्सन आपको छोड़ के चला गया, अब आप कहोगे कि अरे उसने मुझे क्या प्यार सिखाया, वो तो मुझे छोड़ के चला गया। बट उसने आपको वो फील तो कराया ना, तभी तो आप प्यार को समझ पाए। छोड़ के गया तभी तो आप अपनी पावर को समझ पाए। तो जो भी पर्सन था वो आपको एक सीख देने आया। अगर वो छोड़ के भी गया तो वो भी आपको ये सिखाने आया ना कि आंख बंद करके भरोसा नहीं करते, दैट इज ऑल्सो अ लेसन। तो समवेयर इट इज लेसन रिगार्डिंग लव, लेसन रिगार्डिंग पावर, अथॉरिटी, एंड जब आप ये दोनों लेसन्स लर्न करेंगे, देन ओनली यू विल गेट दी सक्सेस। जब आप इन दोनों चीज़ों में बैलेंस नहीं करेंगे तो सक्सेस नहीं मिलता है।
सो आपसे ये कहा जा रहा है कि यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस। ये जो पर्सन है, ये बहुत ही इमोशनल पर्सन है, ट्रू लव का कार्ड है, बट ये पर्सन ना अपने अंदर प्यार रखता है। सो मैच्योर्ड पर्सन है, इमोशंस के हैं। सो इट्स टाइम यू शुड गो डीपर लेवल ऑफ इमोशंस। कोई चला गया, दैट डजंट मीन कि वो प्यार वहीं खत्म हो गया। ठीक है, ये आपकी चॉइस, आपका विल पावर, आपका डिसीजन है कि वेदर यू नीड टू, वेदर यू वांट टू लव दैट पर्सन और नॉट। सेकेंडली, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपके खुद के जो इमोशंस हैं, चाहे वो लव हो, चाहे वो कई बार होता है ना कि सैडनेस है, सैडनेस इज ऑल्सो एन इमोशन। सो जो भी टाइप के इमोशंस हैं, गुस्सा है, प्यार है, सुकून है, जो भी इमोशंस है, उस पे आपको थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। एंड अगर आप बहुत कंट्रोलिंग है कि नहीं मुझे तो प्यार अब करना ही नहीं है, मुझे तो अब सिर्फ एक होता है ना अपना ईगो में रहना है, तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि लर्न योर लेसन। जो पर्सन आपको सिखा के गया है, तो वो मिस्टेक्स याद करो, वो लेसन याद करो, उसको अपने अंदर ही रखो एंड लाइफ में आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, तभी तो सक्सेस मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे कि आप सपोज स्कूल जाते हो, स्कूल में कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, कुछ सब्जेक्ट्स आपके क्लास 5 तक होते हैं, कुछ क्लास 8 तक होते हैं, देन आपको अपनी स्ट्रीम्स चेंज करनी होती है, फिर आप स्कूल कंप्लीट होता है। तो जैसे जैसे आप उस सब्जेक्ट्स में अपने सिलेबस में कंप्लीट करते हो ना, आप अपग्रेड होते हो। तो लाइफ का भी ना, हमें यहाँ पे आए हैं एक्सपीरियंस करने के लिए लाइफ को। सो आपको भी लर्न करना है। अब आप ऊपर वाले से मांग रहे हो कि मुझे बहुत स्ट्रांग बना दो, स्ट्रांग कैसे होंगे जब लाइफ में कोई हमें आके ये सिखाएगा कि अपना ख्याल खुद रखो। पहले हम किसी पे भरोसा करेंगे, उम्मीदें करेंगे किसी से कि ये पर्सन तो हमारे साथ हमेशा रहेगा, और वो पर्सन आपको पूरा यकीन दिलाएगा कि वो आपके साथ हमेशा रहेगा। उसके बाद वो ही पर्सन आपको खाई से धक्का दे देगा। तब आपको समझ में आएगा कि किसी पे भरोसा नहीं करना है। अगर आपने समझ लिया तो लेसन लर्न, फिर आपके सामने दूसरा लेसन आएगा। सेम वे वी हैव कम हेयर टू एक्सपीरियंस दीज इमोशंस, और कुछ नहीं करने आए हैं हम लोग। ठीक है, सो आपके लिए है कि जो भी सेल्फ डाउट है, जो भी सेल्फ रेस्ट्रिक्शंस हैं, उसको रिलीज करने की ज़रूरत है। फर्स्टली अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जब आप इमोशंस को बैलेंस करेंगी तभी सक्सेस मिलेगी आपको। सो काफ़ी लंबी रीडिंग हो गई है। आई होप द मैसेज इज क्लियर। सो डू लाइक शेयर दिस वीडियो। आई थिंक ये तो मेंबर्स के लिए ही है वीडियो, बट जो भी सजेशंस हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।